हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फ़िल्टर की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये फ़िल्टर का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फ़िल्टर की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स देखे थे। सेकेंड लेक्चर में हमने अल्ट्रा फ़िल्टर की डेफिनेशन डिस्कस की थी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम अल्ट्रा फ़िल्टर प्रिंसिपल देखा था। एंड अब आ जाते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे, या फिर आप सेकेंड इम्पॉर्टेंट थ्योरम बोल लो, क्योंकि फर्स्ट में तो हमने डेफिनेशंस वगैरह ही देखा था। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ बी अ फिल्टर ऑन एक्स। एफ जो है वो फिल्टर है एक्स पे, देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। आपस में ये जो चार कंडीशंस लिखी हुई हैं फिर वो इक्विवेलेंट होगी। आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस हैं इसके एग्जाम्स में आने के। तो अगर एफ जो है वो अल्ट्रा फिल्टर है, पहली स्टेटमेंट तो है इफ़ एफ इज़ एन अल्ट्रा फिल्टर। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ़ ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल नहीं आता, फॉर ऑल ए जो है वो फिल्टर से बिलोंग कर रहा है तो बी जो है वो भी फिल्टर से बिलोंग करेगा। अब हमें पता है कि जो फाई है वो फिल्टर में बिलोंग नहीं करता। थर्ड कंडीशन है कि इफ़ ए एंड बी दिस इज़ कंटेन्ड इन एक्स, यूनियन जो है वो फिल्टर में बिलोंग कर रहा है। इसका दिस इम्प्लाइज दैट या तो फिर ए फिल्टर में बिलोंग करेगा या तो फिर बी फिल्टर में बिलोंग करेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है इफ़ बी इज़ कंटेन्ड इन एक्स देन ईदर बी बिलोंग्स टू द फिल्टर, और या तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फिल्टर में बिलोंग करेगा। ये स्टेटमेंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? फर्स्ट गिवन मानकर चलेंगे, सेकंड को हम प्रूफ करेंगे, सेकंड को फिर नेक्स्ट केस में गिवन मान के चलेंगे और थर्ड को प्रूफ करेंगे इसी तरीके से। तो पहला प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रूफ ये है कि फर्स्ट हम गिवन मान के चल रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं। वी आर गिवन दैट कि एफ जो है अल्ट्रा फिल्टर है एंड ए का इंटरसेक्शन बी के साथ जो है वो नॉट इक्वल्स टू फाई है। ए जो है फिल्टर से बिलोंग कर रहा है, तो जो रिक्वायर्ड टू प्रूफ इस कंडीशन में ये है। ठीक है, इसको तो गिवन मान के चल ही रहे थे, और सेकंड कंडीशन में क्या है, ये दोनों कंडीशंस होती हैं तो ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं। गिवन में रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है कि बी जो है वो भी फिल्टर में बिलोंग करेगा। देन बाय लेमा लेफ्ट एफ बी एन फिल्टर ऑन एक्स, एच जो है दैट इज़ कंटेन्ड इन एक्स बी सच दैट कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल नहीं आ रहा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फिल्टर, देन देर एग्जिस्ट अ फिल्टर एफ स्टार सच दैट कि ये जो है एच जो है वो उस एफ स्टार में बिलोंग करेगा। सो इस लेमा का यूज़ कर रहे हैं हम उसको प्रूफ करने के लिए। और लेमा कह क्या रहा है कि कोई भी फिल्टर है एफ जो एक्स पे है एंड यहाँ पर एच जो है वो कंटेन्ड है एक्स में। यहाँ पर एच और ए की जो हम बात कर रहे हैं इसमें एच जो है वो कंटेन्ड है एक्स में, इस कुछ इस तरीके से जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल्स टू फाई आ रहा है। और उसमें से ये जो ए है अगर वो एफ फिल्टर से बिलोंग करता है तो एक और फिल्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये एच जो है वो उस एफ स्टार वाले फिल्टर से बिलोंग करेगा। देन देयर एग्जिस्ट अ फाइनर फिल्टर एफ स्टार सच दैट के उसमें एफ जो है कंटेंट होगा एफ स्टार में। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ फाइनर फिल्टर के बारे में। एंड बी बिलोंग्स टू एफ स्टार, वी आर गिवन दैट बी इज़ एन अल्ट्रा फिल्टर। हमें ये पता है कि इस वाले केस में हम एफ जो है अल्ट्रा फिल्टर है, इसका मतलब ये अब कंडीशन जो है अपोजिट हो जाएगी। ओके, तो मतलब एफ स्टार जो है वो एफ के अंदर कंटेन्ड है, और बाय दिस एंड दिस फ्रॉम ए एंड बी हम ये बोलेंगे एफ जो है वो एफ स्टार के ही इक्वल है। अगर एफ जो है एफ स्टार के इक्वल है और बी जो है एफ स्टार में था तो इसका मतलब जो बी है वो किस में बिलोंग कर गया, एफ में बिलोंग कर गया। यहाँ तक जो हमने यूज़ किया है वो हमारा बाय लेमा आया है। ओके, कि एक फिल्टर एफ स्टार एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो फिल्टर एफ है उसके अंदर कंटेन्ड होगा और बी जो है वो एफ स्टार में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी बिलोंग्स टू फिल्टर आ गया। अब सेकेंड हम गिवन लेकर चलेंगे और फर्स्ट को प्रूफ कर देंगे। तो सपोज करते हैं कि एफ जो है एफ स्टार के अंदर कंटेन्ड है और एफ स्टार क्या है, कोई फिल्टर है। वी आर गिवन दैट कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है दैट इज नॉट इक्वल्स टू फाई। एक बार इस कंडीशन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी था जिसमें से बी जो है वो एफ स्टार के अंदर बिलोंग कर गया था और हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी थी। अब इधर से हम इधर आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गिवन है। ए और बी का इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू फाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि बी भी जो है वो उसी फिल्टर से बिलोंग करेगा। तो लेट करते हैं बी बिलोंग्स टू एफ स्टार एंड ए बिलोंग्स टू एफ। बी जो है किसी फिल्टर एफ स्टार से बिलोंग कर रहा है और ए जो है एफ फिल्टर से बिलोंग कर रहा है। देन ए जो है वो भी एफ स्टार वाले फिल्टर में बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ इज़ कंटेन्ड इन दिस एफ स्टार। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि
पहले तो उधर से सीधा यूँ आ रहे थे, अब वाइस वर्सा चलना है तो हम ये जा रहे हैं। तो ये कंडीशन जो हमने लिखी थी वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो ए भी किस में बिलोंग कर गया, एफ स्टार में बिलोंग कर गया, बिकॉज ये जो फिल्टर है इसके अंदर कंटेंड है। ए अगर इसके अंदर था तो फिर इसके अंदर भी होगा। और ए और बी का इंटरसेक्शन जो है नॉट इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब बी किस में बिलोंग कर गया, फिल्टर में बिलोंग कर गया। ये फिल्टर की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं हम। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एफ है, एफ स्टार है, वो किसके अंदर बिलोंग कर कंटेन हो गया, एफ के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले जो बी था ये एफ स्टार के अंदर था, अब ये जो बी फिल्टर है वो किसके अंदर आ गया, इस एफ के अंदर आ गया। इसका मतलब दिस इज कंटेन्ड इन दिस। आई होप आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये जस्ट हमारे पास जो गिवन है, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, हम बस वही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5 है, ए फिल्टर से बिलोंग कर रहा है तो बी भी फिल्टर से बिलोंग करेगा। वही सेम चीज़ है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है। एक आपका ए जो है फिल्टर से बिलोंग कर रहा था तो दूसरा भी उस फिल्टर से बिलोंग करेगा। अब यहाँ से ये हम कैसे कह सकते हैं कि एफ जो है वो अल्ट्रा फिल्टर है, क्योंकि एफ फिल्टर जो अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, मैक्सिमम फिल्टर जिसमें बाकी के सारे फिल्टर्स कंटेंड हो। तो यहाँ पर ये जो एफ है वो अल्ट्रा फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं थर्ड से फोर्थ पे कैसे जाएंगे। थर्ड की जो स्टेटमेंट थी, ए और बी जो है वो कंटेंट है एक्स के अंदर, उनका यूनियन जो है वो फिल्टर के में बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट या तो ए उस फिल्टर से बिलोंग करेगा या तो बी। तो थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हैं। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। बी इज कंटेन्ड इन एक्स, देन ईदर जो है बी जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा या तो उसका कॉम्प्लीमेंट फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा। सो लेट बी इज कंटेन्ड इन एक्स, सो वी हैव x इज इक्वल्स टू क्या होगा, b, और b का सारा कॉम्प्लीमेंट एरिया अगर इन दोनों का यूनियन कर दो तो क्या बन जाता है, x ही बन जाता है। एंड x जो है वो फिल्टर में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट कि x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, b यूनियन दिस बिलोंग्स टू फिल्टर। अब जो थर्ड कंडीशन थी आपने देखा होगा कि ए यूनियन बी जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग करता है। तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, या तो बी जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा या तो उसका कॉम्प्लीमेंट वाला जो पोर्शन है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा। और यही एग्जैक्टली हमें फोर्थ में प्रूव करना था। अब आ जाते हैं फोर्थ से थर्ड पे, ठीक है। तो ए और बी इज कंटेन्ड इन एक्स सच दैट कि उनका यूनियन जो है फिल्टर के अंदर बिलोंग कर रहा है। और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि या तो ए फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा या तो बी फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा। उसमें जस्ट एक जो हमने हेल्प ली प्रूफ करने के लिए वो ये था कि x को हमने b या b का कॉम्प्लीमेंट का जो एरिया है दोनों का यूनियन कर देंगे तो x ही बन जाएगा। तो या तो फिर ये फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा या तो ये फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा। उसकी हेल्प से हमने प्रूफ किया था। तब हम थर्ड कंडीशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि a जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा और b या तो फिर ए या तो फिल्टर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा या तो फिर बी फिल्टर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये दोनों जो है फिल्टर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, इसका मतलब इनका जो कॉम्प्लीमेंट एरिया है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा। ये फोर्थ कंडीशन से हम ले रहे हैं क्योंकि फोर्थ कंडीशन इस केस में गिवन चल रही है ना। तो इसका मतलब दोनों का कॉम्प्लीमेंट एरिया जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब अगर दोनों जो है फिल्टर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो फिल्टर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, यही उसके फिल्टर की कंडीशन होती है। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया। दिस बिलोंग्स टू एफ बिकॉज एफ जो है वो फिल्टर है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए यूनियन बी। तो ये जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर गया, फिल्टर के अंदर बिलोंग कर गया। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स में से ए ये जो है अगर फिल्टर के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एरिया अगर फिल्टर के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि इसमें हमें यही चीज़ तो गिवन है। कॉन्ट्रडिक्शन अगर है तो इसका मतलब ये जो सपोज करके हम चले थे कि ए जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा या तो फिर बी फिल्टर के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी कि या तो ए फिल्टर के अंदर है या फिर बी फिल्टर के अंदर है। अब सेकेंड से फोर्थ कंडीशन पे जाएंगे। सेकेंड कंडीशन जो है गिवन लेकर चलेंगे, फोर्थ को प्रूफ कर देंगे। तो b इज कंटेन्ड इन x, सपोज करते हैं b जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, देन a का इंटरसेक्शन x माइनस बी के साथ, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट के एरिया के साथ विल नॉट इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंड गिवन में क्या है और प्रूफ क्या करना है। सेकेंड की जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है और इसमें से एक जो है वो फिल्टर के अंदर बिलोंग करता है तो दूसरा भी फिल्टर के अंदर बिलोंग करेगा। और रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि फॉर बी कंटेन इन दिस, या तो बी फिर फिल्टर के अंदर होगा या तो उसका कॉम्प्लीमेंट एरिया फिल्टर के अंदर होगा।
तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन बनाई गई है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। तो x माइनस बी बिलोंग्स टू द फिल्टर, यही हो जाएगा। क्यों, ये मैं लिख देती हूँ, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है फोर्थ का रिजल्ट। ओके, सो a इंटरसेक्शन x माइनस बी विल नॉट बी इक्वल्स टू 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f। देन बाय सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि ये अगर फिल्टर से बिलोंग कर रहा है तो x माइनस बी जो है वो फिल्टर से बिलोंग करेगा। बाय सेकेंड कंडीशन यही तो था कि a यूनियन b इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 है, और अगर a जो है फिल्टर में बिलोंग कर रहा है तो जो ये है, अगर इफ़ दिस इज़ b या फिर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, वो फिल्टर में बिलोंग कर जाएगा। आई होप आपको इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि x माइनस बी मतलब कि b को छोड़ के जो एरिया होगा उसमें a भी तो कंटेंट होगा, तो a का इंटरसेक्शन a के साथ कभी 5 तो आएगा नहीं, इसलिए नॉट इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं फोर्थ से सेकंड कंडीशन को प्रूव करेंगे, इसका वाइस वर्सा। तो फोर्थ कंडीशन इसमें हम लेकर चल रहे हैं गिवन कि b कंटेंट है सच x में b सच दैट कि दोनों का इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या हो जाएगा, जो सेकंड वाला हम लिखते थे वो जो b है वो फिल्टर में बिलोंग करे, ये प्रूफ करेंगे। सपोज b जो है वो फिल्टर में बिलोंग नहीं कर रहा, देन बाय फोर्थ कंडीशन क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट एरिया जो है वो फिल्टर में बिलोंग करेगा। और अगर मैं x माइनस बी का इंटरसेक्शन b के साथ निकालूंगी तो वो नॉट इक्वल्स टू 5 आ रहा है। ठीक है, अब ये x माइनस बी मतलब b को छोड़ के बाकी सारा एरिया और उसका इंटरसेक्शन b के साथ, तो ऑफकोर्स सी बात है 5 आएगा, कॉम्प्लीमेंट का एरिया उस b के साथ 5 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, और अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो हम ये मानकर चले थे, सपोजिशन हमारी थी कि b जो है वो f से बिलोंग नहीं करेगा, तो b जो है वो f में बिलोंग कर गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेमा और ये प्रिंसिपल था वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे जो नेक्स्ट फिल्टर की वीडियो हम देखेंगे उसमें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंट कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। एंड इफ़ अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।